इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। भजन की पंक्तियां आप और हम सभी साथ मिलकर बोलेंगे। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मैं तो खाक छानता था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं तो खाक छानता था और क्या थी मेरी हस्ती। यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले, तेरी दया से पहले। धम्मो मंगल मुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं सन्ति जस धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेवों के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आज
24 तीर्थंकरों की आगमिक स्तुति 32 आगम ग्रंथों में 32वां आगम ग्रंथ आवश्यक सूत्र, जिसको आपकी हमारी व्यवहार की भाषा में प्रतिक्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रतिक्रमण और आवश्यक सूत्र एक ही विषय के दो नाम हैं। कई बार प्रश्न आता है कि विषय वस्तु एक पर नाम दो क्यों? आवश्यक सूत्र किस लिए कहा जाता है? प्रतिक्रमण किस लिए कहा जाता है? प्रतिक्रमण तो इसलिए कहा जाता है, ये जो विषय वस्तु है ये अपने मन वचन काय के पापों की आलोचना का विषय है। इसमें प्रतिक्रमण एक ऐसा पाठ, एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें साधक और श्रावक, साध्वी और श्राविकाएं अपने रात और दिन के पापों की आलोचना, कुछ पाप, कुछ कार्य ऐसे हैं जब तक इस जगत का व्यवहार है, जब तक पापों का, दोषों का लगना ही है, इसीलिए साधक और श्रावक के लिए प्रतिक्रमण दोनों समय करने की व्यवस्था भगवान ने प्रदान की है। कल एक प्रश्न आया, एक भाई थे, उन्होंने एक बात पूछी कि दिन भर के पापों की आलोचना तो शाम के समय कर ली जाती है, पर ऐसा रात में क्या पाप लगता है जो सुबह फिर आलोचना करो? आगमों में वर्णन मिलता है, कहा जाता है व्यक्ति जितने, अगर हम पापों की अपेक्षा से अगर चिंतन करें, जितने भी पाप हैं, जितने पाप दिन में नहीं, जितने पाप रात को होते हैं। कैसे होते हैं? दिन भर तो व्यक्ति व्यस्त रहता है, कोई न कोई काम, कोई न कोई व्यापार, घर परिवार इत्यादि में लगा रहता है। रात में व्यक्ति फ्री रहता है और व्यक्ति इस काया से पाप कम करता है और मन से सबसे ज्यादा करता है। शायद मैंने एक दिन बताया हो, आपने आज तक किसी को जान से मारा क्या? जितने यहां पर उपस्थित जन हैं, सभी सभ्य संस्कृत परिवार से बिलोंग करते हैं। आज तक किसी ने किसी को जान से मारा नहीं, किसी ने किसी की हत्या, बोल तो लो, ऐसा लग रहा है जैसे की हो। तो कहने का इतना भर अभिप्राय है। और देखो, मन, आपने काया से किसी को नहीं मारा, लेकिन वचन और मन से आपके साथ कोई अव्यवहार कर दे तो मन में आ ही जाता है। कोई बहुत ज्यादा परेशान कर देना, बहुत ज्यादा दुखी, किसी भी पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा जब कोई व्यक्ति किसी को दुखी कर देता है, मन में एक बात आ जाती है, अगर मेरा बस चले तो। हाँ जी संजीव जी, मैं इसको जान से मार दूं, बस मेरा बस नहीं चलता। जिस दिन मौका मिला उस दिन मैं इसके कामों में कोई ना कोई अड़ंगा या कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा। कई बार इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति, वचन से कह उठता है, इससे अच्छा तो तू, राकेश जी, इससे अच्छा तो तू, आप नहीं कहते हो, एक व्यवहार की बात है, तो इससे अच्छा तो तू। लेकिन काया से, एक सभ्य संस्कृत परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति काया से तो मारा नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा रोजमर्रा रूटीन का चेकआउट,
उसकी जो चेकिंग है सबसे ज्यादा व्यक्ति रात में ही तो सोचता है, इसीलिए रात के जो पाप हैं वो मानसिक पाप ज्यादा हैं, वाचिक पाप ज्यादा हैं। इसीलिए भगवान बड़े टेक्निकल थे, वो जमाने के वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्होंने प्रतिक्रमण की व्यवस्था दोनों समय की थी। ये तो है प्रतिक्रमण, टर्न अबाउट, अपने पापों से वापिस लौटना, जो किया है किए हुए की, किए हुए का, किए हुए जो दुष्कृत हैं उनसे पीछे हट जाना मिच्छामि दुक्कडम है, मिच्छामि दुक्कडम है। और एक और इसका जो एक और नाम है आवश्यक सूत्र, किस लिए कहा आवश्यक? ये साधक और श्रावक की जरूरी की लिस्ट में है, जरूरी की लिस्ट में है। और देखिएगा भगवान इतने टेक्निकल हैं, उन्होंने साधक और श्रावक की दिनचर्या के लिए आवश्यक जरूरी की लिस्ट में, जरूरी की लिस्ट में और आध्यात्म के विकास के लिए भगवान ने एक आवश्यक नहीं, एक जरूरी बात नहीं, 6 जरूरी बातें कही। 6 आवश्यक, शायद आपने सुना हो, 6 आवश्यकों की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है, जो साधक और श्रावक के लिए करणीय है, जरूरी है, अत्यावश्यक है, साधक की और श्रावक की चर्या है। 6 आवश्यक कहे, वो कौन कौन से हैं? हम ये भी तो जान लें, वो 6 आवश्यक जो साधक और श्रावक की चर्या का अंग होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं? 6 आवश्यकों की चर्चा आवश्यक सूत्र में, प्रतिक्रमण में भी है और अन्य आगम ग्रंथों में भी इसकी चर्चा उपलब्ध होती है। पहला आवश्यक है सामायिक। कौन सा जी? नोट कर लो। पहला आवश्यक है सामायिक, यानी प्रतिदिन सामायिक की आराधना करना। श्रावक के लिए 48 मिनट की समय अवधि एक समय के लिए निश्चित है, और साधु के लिए बोल तो लो, जीवन पर्यंत उसकी सामायिक चलती है। तो ये सामायिक आवश्यक क्रिया में है। और श्रावक के 12 व्रतों में सामायिक के लिए भगवान ने, आचार्यों ने 9वां व्रत काल के काल सामायिक करे, काल के काल सामायिक करे। इसमें भी भगवान की बड़ी एक टेक्निक है। भगवान ने बात कही काल के काल करे, ये नहीं इधर तो व्यक्ति के जाने का, काम पर जाने का वक्त हो और इधर बहन सामायिक करके बैठ जाए तो। हाँ जी भूपेंद्र भाई, कैसा लगे? उधर तो आपने काम पर जाना हो और बहन सामायिक तो कर रही है, अच्छा काम ही तो है, बुरा काम तो नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन भगवान ने टेक्निक दी, कालं काले समायरे, जो काम जिस समय का है उसी समय साधक को करना चाहिए। गृहस्थ के लिए भगवान ने बताया है कि अपनी समय स्थितियों की, समय और स्थितियों को देखकर धर्म ध्यान त्याग तपस्चरण करे। ऐसा धर्म ध्यान त्याग तपस्चरण का लाभ नहीं है जो धर्म ध्यान त्याग तपस्चरण आपके घर में क्लेश का कारण बने। तो इसीलिए भगवान ने वाक्य का प्रयोग किया है, काल के काल सामायिक करे। तो इसीलिए साधक के लिए कहा गया। तो ये पहला आवश्यक है सामायिक। दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव यानी 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण। हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने बदलता परिवेश, बदलता जमाना के लिए, वैसे चतुर्विंशति स्तव जो है वो तो लोगस का पाठ है, लेकिन नहीं आता है, मुश्किल लगता है। वैसे मुश्किल है नहीं,
लगता ही है। और मैं तो ये मानता हूं, काम जब तक ही मुश्किल है जब तक हमें आ नहीं जाता। जब आ जाता है तो वो काम आसान हो जाता है। तो चतुर्विंशति स्तव लोगस का पाठ है, इसकी आराधना प्रतिदिन साधक को करनी चाहिए। लेकिन सरलीकरण का एक ऑप्शन संतों ने, आचार्यों ने दिया है, कहा है थोड़ी सी इसके साथ एक क्रिया भी एक जोड़ी है। वैसे ये क्रिया शास्त्र की ही क्रिया है, लेकिन अब कई लोग कहते हैं पता नहीं क्या ढकोसला से शुरू कर दिया, पर ढकोसला नहीं है। अंजलिबद्ध होकर 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण किया जाता है। आज भी कई सारे पुराने चित्रों में, नए तो है ही, पुराने चित्रों में आज भी अंजलिबद्ध होकर प्रार्थना करने के चित्र, अनेक चित्र हमारे आगम ग्रंथों में संतों के द्वारा तैयार किए गए चित्रों में है। तो एक जैसे आचार्यों ने, साधुओं ने एक बात रखी थी कि जब आप सुबह उठें तो आप अंजलिबद्ध होकर ये जो हाथ की जो रेखा है और इनको आपस में मिलाकर, दोनों ये सारे पोरवे उंगलियां मिलाकर, जो हमारे उंगलियों के पोरवे हैं ये कितने हैं? 24 हैं। तो एक एक पे 24 तीर्थंकर भगवानों का स्मरण करने की संतों की एक परंपरा सी है। संत मुनिराज कहते हैं, तो कहने का इतना मात्र अभिप्राय है कि चतुर्विंशति स्तव आवश्यक, 6 आवश्यकों में दूसरा आवश्यक है। तीसरा आवश्यक है वंदना। प्रतिदिन श्रावक और साधक को उठने के बाद वंदना करनी आवश्यक है। वंदना किसे करें? वंदना वर्तमान काल में सिमंदर स्वामी को वंदना करने के लिए आचार्यों ने निर्देश दिया है। और थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें, वैसे तो इसका अलग से सब्जेक्ट है वंदना का, लेकिन मूल इतना सा है कि हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, देव, गुरु और धर्म। इन तीनों को वंदना आप करिएगा, तो वंदना ये तीसरा आवश्यक है। चौथा आवश्यक आचार्यों ने बताया है प्रतिक्रमण। दोनों समय में अपने पापों की आलोचना अवश्य करिएगा, या कुछ समय अपनी लाइफ में ऐसा निकालिएगा जिस समय आप स्वयं हो, जिस समय दूसरे की चर्चा नहीं, जिस समय किसकी चर्चा हो? मात्र अपनी चर्चा हो। तो अपनी चर्चा, अपने बारे में चिंतन करना, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करने जैसा है और क्या करने जैसा नहीं है, तो ये प्रतिक्रमण है। उसके बाद 5वां नंबर आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग और ध्यान दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कायोत्सर्ग में साधक अपनी कुछ समय अवधि के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए अपने शरीर पर से ममता हटाने का अभ्यास करता है, उसका नाम कायोत्सर्ग है। ध्यान में व्यक्ति अपने शरीर की भी सुरक्षा करता है, लेकिन कायोत्सर्ग में देह की आसक्ति से ऊपर उठकर ध्यानाभ्यास करना, वो कायोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसको आज की एक नई भाषा में हमारे श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने वीतराग साधना के नाम से इस बात की चर्चा की है। वीतराग साधना यही है, जैसी वीतराग भगवान साधना करते हैं, वीतराग भगवान कायोत्सर्ग की साधना करते हैं, तो ये कायोत्सर्ग है। तो ये 5वां नंबर है। इसके बाद 6ठा नंबर आता है प्रत्याख्यान, यानी नियम, संकल्प। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रतिदिन श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी जी प्रतिदिन कोई न कोई नियम, बोल तो लो, कोई न कोई नियम
ग्रहण करना ये साधु और श्रावक की चर्या है। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन संत प्रत्याख्यान नियम त्याग तपस्चरण की ओर आपको बताते हैं, लेकर चलने की प्रेरणा आपको देते हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यकों में दूसरा आवश्यक चतुर्विंशति स्तव है, लोगस का पाठ है। और लोगस की बारे में हमने 2 दिनों से पाठ का उच्चारण शुद्ध किया है। तो कल हमने लोगस की साधना करनी है, लोगस का पाठ हमने करना है। और लोगस, कई बार मन में ख्याल आता है कि लोगस की रचना किसने की, लोगस का पाठ कब से चला। यहां पर लोगस की ऐतिहासिकता के लिए शास्त्रों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किन आचार्यों ने इनकी रचना की, लेकिन हाँ इतना तो है, 24वें तीर्थंकर के बाद हर 24वें तीर्थंकर के पश्चात जो उनके शासन पर प्रथम आचार्य के रूप में जो भी साधु विराजित होते हैं, वो सबसे पहले लोगस का पाठ पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं। कई आचार्यों ने परंपरा से लिखा है, मूल आगम में तो नहीं इस बात का उल्लेख है, लेकिन उत्तरवर्ती जो ग्रंथ हैं उसमें इस बात की चर्चा है। लोगस में 7 गाथा यानी 14 लाइन है, 14 लाइन है, 7 गाथा है। उसमें से पहली और 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये जो गाथा है 4, ये पहली, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये जो गाथा है ये शाश्वत है। ये अनंत 24 काल में हमेशा ऐसी ही रहती है। इस अपेक्षा से लोगस के पाठ को शाश्वत पाठ के नाम से पुकारा गया है। लेकिन जो जहां पर तीर्थंकर भगवंतों के नाम है, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन गाथा में हर 24वें तीर्थंकर के पश्चात 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करना जैन शासन के प्रथम आचार्य का कर्तव्य बनता है, नेक बनता है। तो आचार्य सुधर्मा स्वामी ने लोगस के पाठ के द्वारा 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है। इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान महावीर ने इस लोगस का पाठ क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं बताया। इसके लिए एक बात कही है आचार्यों ने कि कोई भी तीर्थंकर ये नहीं कहता कि मेरे से मेरे पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने ये कहा, ये नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? वो इसलिए नहीं कहता कि उनको इस प्रकार के कहने की आवश्यकता नहीं है, रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर खुद ही रेफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, एक बात। दूसरी बात, वो जैन शासन की चतुर्विद संघ की स्थापना करने वाला पोस्टेबल केवली होता है। क्योंकि तीर्थंकर एक पोस्ट है, केवल ज्ञान एक स्थिति है। ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर एक पोस्ट है, केवली अरिहंत, केवली कहो अरिहंत कहो, ये एक आत्मा की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है। हर केवली, हर अरिहंत तीर्थंकर नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, एक कालखंड में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 23 और 25 क्यों नहीं? थोड़ी सी ध्यान देने वाली सी बातें हैं। कालखंड निश्चित है कि किस कालखंड से किस कालखंड तक तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर कालखंड समय अवधि निश्चित है और हर तीर्थंकर के बीच का जो अंतराल है वो भी निश्चित है।
ऐसा प्रकृति का नियम है। तो निश्चित समय अवधि यानी कालखंड में 24 ही तीर्थंकर हो पाते हैं। और जिन 24 तीर्थंकर भगवान को हम वंदन नमन करते हैं, ऐसी 24 भगवान का समय, 24 तीर्थंकर, ऐसे 24 तीर्थंकर अनंत 24 बीत चुकी हैं और अनंत 24 आएंगी। कैसे आएंगी? आचार्य श्री जयमल जी महाराज ने बड़ी साधु वंदना में शुरुआत यहीं से की है। कहां से की है जी? हां जी, समझ नहीं आ रही बात। अनंत 24 इसी से शुरू की है कि अनंत 24 भगवान को बड़ी साधु वंदना में नमन किया गया है। अगर एक ही 24 होती तो आचार्य श्री जयमल जी एक ही 24 को वंदन करते। नमो अनंत 24 ऋषभाधिक महावीर, ये बड़ी साधु वंदना का पहला वाक्य है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों की महान स्तुति इस चतुर्विंशति स्तव लोगस के पाठ में है। और जो अरिहंत हैं, केवली हैं, वो कोई भी हो सकता है। हर आत्मा में अरिहंत बनने की संभावना है, क्योंकि ये बात मैं नहीं, भगवान कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की अनंत शक्ति मौजूद है। तो हमारा विषय आज लोगस का पाठ ही है। तो लोगस के पाठ में पहली गाथा अपनी अपनी बुक निकाल लीजिएगा। लोगस की पहली गाथा, लोगस उज्जोए गरे धम्म तिथ यरे जिने अरिहंते कित्त इसम 24 संपी केवली। तो इसका हल्का सा इतना आसान अर्थ है, लोगस, लोक में उद्योत करने वाले। लोक में दो प्रकार का उद्योत करने वाले, धर्म का उद्योत है। और आपने सुना हो, जब शासनपति श्रमण भगवान महावीर का निर्माण हुआ, उस समय अंधकार छाया है, जिक्र सुना है। उस समय का जिक्र आता है कि उस समय तीर्थंकर महावीर के निर्माण के तुरंत बाद अंधकार छाया। उपस्थित 18 देश के राजाओं ने क्या रखे थे? अपने दिव्य रतन बाहर रखे थे, जिनसे प्रकाश हुआ। और ऐसा भी श्रीमद् कल्प सूत्र में उल्लेख मिलता है, तीर्थंकर महावीर के निर्माण के बाद अनेक अंधकार के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई। तो कई साधु साध्वी जी महाराज ने संथारा संलेखना भी ग्रहण किया। तो तीर्थंकर उद्योत करते हैं, यानी प्रकाश करते हैं। और प्रकाश का दूसरा प्रमाण भक्ताम्र स्तोत्र का पहला काव्य है। कहा गया है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। जब उन्हें इंद्रदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, तो इतना दिव्य प्रकाश तीर्थंकर के भीतर है। उनके नख की चमक और इंद्र महाराज के स्वर्ण मुकुट में लगी मणियां, तीर्थंकर के नख के आगे वो मणियों की चमक भी फीकी नजर आती है। ये भक्तामर के पहले श्लोक में आचार्य मानतुंग ने लिखा है। और भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य अनेक स्तोत्र धर्म ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। तो ये लोगस, लोक में उद्योत करने वाले, उज्जोए गरे यानी उद्योत करने वाले, धर्म तीर्थ जिण, धर्म तीर्थंकर यानी तीर्थयर यानी तीर्थंकर, धर्म तीर्थंकर जिण। जिण कौन? जिन्होंने, सीधा सा आंसर है, जिन कौन है? जिन्होंने राग और द्वेष को जीता, जिन्होंने जीता वो जिन।
और जिनको मानने वाले कौन? बोल तो लो। जिनको मानने वाले जैन। बीच में ही एक बात, किसी भी आगम ग्रंथ में जैन धर्म या जैन शब्द आपको नहीं मिलेगा। मूल पाठ में आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक बार विचार किया, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, शिव को मानने वाले शैव, सनातन परंपरा को मानने वाले सनातनी, हमारे धर्म का कोई ऐसा फिक्स नाम नहीं है, फिक्स नाम नहीं है इसको दयामय धर्म या और इस प्रकार से निर्ग्रंथ धर्म के नाम से पहले हमारा धर्म था। इस बात का उल्लेख, थोड़ी सी जानकारी है, इस बात का उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद नामक एक उनका ग्रंथ है। जैसे अपने यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र है, वैसे ही बौद्ध ग्रंथों के धर्म ग्रंथों में सबसे बड़ा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ धम्मपद है। धम्मपद में शासनपति श्रमण भगवान महावीर को निर्ग्रंथ पुत्र के नाम से बोला है और हमारे धर्म को निर्ग्रंथ धर्म के नाम से महात्मा बुद्ध ने कहकर पुकारा है। तो आचार्य हरिभद्र ने विचार किया, शिव को मानने वाले शैव, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, तो जिनेंद्र भगवान को मानने वाले जैन तब से चला। आचार्य हरिभद्र सूरी ने सबसे पहले जैन शब्द का प्रचार किया, उल्लेख किया और सबको कहा कि आज से हमारे अपने निर्ग्रंथ धर्म को जैन धर्म के नाम से बोला जाए। तो ये जैन धर्म को जैन शब्द की पहचान देने का श्रेय आचार्य हरिभद्र सूरी को है। तो जिनेंद्र भगवान, जिन कहो, जिनेंद्र कहो, जितेंद्र कहो। जितेंद्र जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो जितेंद्र, जिनेंद्र जिन्होंने राग और द्वेष को जीता। तो अरिहंते कित्त इस्सम, अरिहंत कित्त इस्सम, कित्त इस्सम का अर्थ है कीर्तन करूंगा। कित्त इस्सम, कीर्तन करूंगा किनका? 24 संपी केवली, 24 तीर्थंकर केवली भगवान का। तो आगे शेष की गाथाओं में 24 तीर्थंकर भगवानों का नामों लेकर वंदना का भाव जगाया है। तो पहली गाथा में 6 आवश्यकों में समाहित आवश्यक है और फिर दूसरे में 24 तीर्थंकरों को वंदना की। तो 6 आवश्यकों में तीसरा जो आवश्यक है वो वंदना है। चतुर्विंशति 24 तीर्थंकर भगवानों का नामोल्लेख है तो इसमें दूसरा आवश्यक है। फिर प्रतिक्रमण, फिर इन 24 तीर्थंकर भगवान को वंदन नमन करने के बाद, क्योंकि नाम से ही इसमें सब उल्लेख है, उसब से ऋषभ, अजियम, फिर संभव, फिर अभिनंदन, फिर सुमति नादी, यानी इस क्रम से 24 तीर्थंकर भगवानों का इसमें नामोल्लेख कर वंदना की गई है। फिर 5वीं गाथा एवं मैं अभित हुआ, एवं मैं अभित हुआ, मेरे द्वारा अभिस्तुत, मेरे द्वारा, मैं मेरे, अभित हुआ अभिस्तुत, यानी जिनकी स्तुति की गई, जिनके द्वारा, मेरे द्वारा जिनकी स्तुति की गई, वी हुए रय मला पहिन जर मरना, वी हुए रय मला, वी हुए रय मला का अर्थ है पाप मल से रहित, वी हुए यानी अलग, रय मानी रज, मला मैंने मल, रज और मैल से अलग यानी पाप मल से रहित। फिर है पहिन जर मरना, जर बुढ़ापे को कहा और मरना मृत्यु को कहा। तो और पहिन मुक्त,
जन्म जरा मृत्यु से जो मुक्त है, ऐसे 24 संपी जिनवरा 24 ही जिनवर तीर्थयरा यानी तीर्थंकर में पश्यंतु मैं मुझ पर प्रसन्न हो, मैं पश्यंतु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद कितिये वंदिये महिया कीर्तित वंदित वंदिया यानी वंदित महिया महित यानी महिमा मंडित, जो सुर नर देवों द्वारा जिनकी कीर्ति गाई गई है, जिनको वंदन किया गया है, जिनकी महिमा गाई गई है, ये लोगस, जो लोगस यानी लोक में, जो ये लोक में उत्तम सिद्धा यानी तीर्थंकर हैं, वे आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु। आरोग्य बोहि, आरोग्य बोधि, आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। बोहि लाभम, बोधि का लाभ देने वाले हैं। बोधि अर्थात सही समझ की डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो समाहि वर श्रेष्ठ समाधि यानी शांति देने वाले हैं। आगम की भाषा में हर श्रावक और साधु का एक मनोरथ होता है। मनोरथ है कि मेरी जब मृत्यु आए तो मेरी मृत्यु संथारा संलेखना के साथ हो। तो वो ये समाधि है, उत्तमं दिंतु मुझे प्रदान करें। इसके बाद 7वें नंबर में 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति की गई है। चंदेसु निमल यरा चंद्रमा के समान निर्मल, आई चेसु अहियंग पया सैरा, आई चेसु सूर्य को कहा जाता है। सूर्य से भी अहियम अधिक, पया सैरा प्रकाश करने वाले। सागर वर गंभीरा, यहां से तो आप परिचित ही हैं। सागर वर गंभीरा, गंभीर सागर की तरह, सागर वर गंभीरा। और इसके बाद बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति हमारे जैन शासन के लिए, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। बहुत सारे लोग सिद्धि बोलते हैं, पर सिद्धि पे ऊपर बिंदी है, सिद्धिम है, सिद्धिम, सिद्धि नहीं है, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दें, मुझे मेरी लाइफ में हर क्षेत्र में सफलता दें, ये 24 तीर्थंकर भगवान। तो ये चतुर्विंशति स्तव लोगस का जो पाठ है, आप और हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इसका पाठ करें, स्वाध्याय करें।